प्रवासी भारतीय सम्मेलन से करेंगे। बता दें आपको कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर के लिए रवाना हो चुकी है। आज इस सम्मेलन में वो शामिल होंगी और इसी के साथ इस सम्मेलन का आज समापन हो जाएगा। दुनिया में परचम लहरा रहे 30 प्रवासी भारतीयों को आज सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन प्रवासी भारतीयों को सम्मानित करेंगी जो कि दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, भारत का डंका बजा रहे हैं। इसी मौके पर सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपति भी मौजूद रहेंगे जिनसे द्रौपदी मुर्मू मुलाकात करेंगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी भोज का आयोजन किया है जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आज खास ये भी है कि आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और धर्मेंद्र प्रधान भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। आज अंतिम दिन सम्मेलन का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर के लिए रवाना हो चुकी है। आज वो भी सम्मेलन की साक्षी बनेगी। कल पीएम मोदी इस सम्मेलन में शामिल हुए थे दूसरे दिन और आज राष्ट्रपति इस सम्मेलन में शामिल होंगी जिसके साथ आज इस सम्मेलन का समापन हो जाएगा। तो पिछले 3 दिनों से इंदौर इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन का साक्षी बन रहा है जिसमें 70 देशों के करीब 3500 एनआरआईज शामिल होने इंदौर पहुंचे। इंदौर के गौरव को देखा, इंदौर की संस्कृति को देखा, मालवा की संस्कृति को जाना समझा, इसके साथ ही मालवा का स्वाद भी चखा और आज इसका आखिरी दिन है। तो आज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर पहुंचेंगी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में वो शामिल होंगी और बता दें आपको कि 30 एनआरआईज को आज सम्मानित भी किया जाएगा जो कि पूरी दुनिया में भारत का परचम लहरा रहे हैं, भारत का गौरव बढ़ाने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। का आज समापन हो जाएगा, लेकिन इस समापन में कई तस्वीरें दिखी है जिसमें भारत की जो पहचान है उसके दर्शन भी हुए हैं। लेकिन इस वक्त मेरे साथ 4 अलग अलग मेहमान हैं, कुछ कतर से हैं, कुछ यूनाइटेड किंगडम से हैं, यूके से हैं 2 लोग और 2 लोग कतर के हैं। ये सब वो है जिन्होंने प्रवासी भारतीय सम्मेलन से अब विदा होने की तैयारी भी है क्योंकि आज समापन होगा। कैसा रहा ओवरऑल, कैसा लगा ये समापन, क्या कहेंगे आप, क्या यादें लेकर जाएंगे आप यहाँ से? सर, सबसे पहले तो हम शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। इस खाली ये प्रवासी भारतीय दिवस के लिए ही नहीं बल्कि इन्वेस्ट मध्य प्रदेश के लिए भी उन्होंने हमें एस्टीम गेस्ट की तरह इनवाइट किया और इंदौर बहुत साफ सुथरा है, देख के मन बहुत खुश हो गया। दिस इज अ वेरी क्लीन सिटी इन इंडिया। हम तो चाहेंगे कि हर इंडिया की जो हर स्टेट है ऐसा ही सुंदर किया जाए। तो हम तो सारे देश से गुजारिश करेंगे कि जिस तरह इंदौर के वासी अपनी धरती को इतना साफ और सुथरा रखते हैं ऐसा ही हमें भी प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एंड मन करेगा कि हर बार इस उत्सव का हम भी हिस्सा रह सकें। लेकिन कुछ चीजें हैं जो ऐसी जिसमें बात हुई, कोई प्रधानमंत्री ने बात की है, मुख्यमंत्री जी ने बात की है। क्या आपको लग रहा है कि जो निवेश, जो उम्मीदें मध्य प्रदेश आप लोग सभी से कर रहा होगा, जो भी आप कतर में है वहाँ है, कुछ नया मिलने वाला है? सर, हम तो खुद ही इन्वेस्टर का कंसोर्टियम है। 8-9 महीने पहले शिवराज सिंह चौहान जी के ब्रदर इन लॉ है संजय सिंह मस्तानी, वो लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट में थे जहाँ हमसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने हमें कहा, मैम आप आइए, आप वहाँ पे इन्वेस्ट करवाइए, आपके जगह जगह दुनिया में कंसोर्टियम्स है। तो हम ग्रीन एनर्जी में, स्मार्ट सिटी में, फार्मा में, मैन्युफैक्चरिंग में ऑलरेडी थे। हमारा बैकग्राउंड बैंकिंग का, फाइनेंस का भी है एंड ग्लोबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी है और चेंबर ऑफ कॉमर्स के भी हेड है। तो हमने कहा कि अगर आपके यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है तो ज़रूर आएंगे। तो उन्होंने कहा था कि हम इवेंट क्रिएट करते हैं, आप आइए। तो बहुत ही शानदार इवेंट क्रिएट किया, प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्रोत्साहन की। हम तो बहुत बहुत उनके आभारी है कि ये आप क्या कहेंगे इस पूरे जो समापन हो रहा है इस सम्मेलन को लेकर? इतना अच्छा वेलकम एंड इतना अच्छा सेंड ऑफ विद अ टेक अवे गिफ्ट टू ईच एंड एवरी डेलीगेट विद अ शॉल एंड द टी एंड ऑल। मुझे तो लगता है कि इतना, मतलब पहले तो मैं रिकमेंडेशन में इंदौर कभी था ही नहीं। अगर कोई बोले कि इंडिया में घूमना है तो हम तो दिल्ली, बॉम्बे, जयपुर और आगरा करते थे, लेकिन अब मैं तो सबसे पहले अगर किसी को घूमना है इंडिया और इंडिया के बारे में एक गलत इंप्रेशन जो है वो ब्रेक करनी है, वो तो इंदौर हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट में पहला हो गया। मतलब ये
कहा जाए कि इंदौर ने तस्वीर बदल दी है। बहुत ज्यादा बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेहमान नवाजी से हम इतने खुश हैं, मुझे तो वीवीआईपी ट्रीटमेंट जैसा लग रहा है, क्योंकि रास्ते पे भी लोग ये टैग देख रहे हैं या उनको लग रहा है कि ये बाहर से आए हुए हैं या कहीं या किसी और प्रवासी भारतीय के लिए है, तो वो सब झुक के कैसा लग रहा है आपको ऐसे पूछते रहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कतर से आप लोग हैं और कतर तो वैसे भी बहुत आर्थिक रूप से बड़ा संबद्ध है, मेरी पहले ही बात हुई, लेकिन क्या लग रहा है कुछ नया कतर के साथ अब जो रिलेशन हो रहा है हिंदुस्तान और कतर के, कुछ नया दिखाई देगा? जी बिल्कुल। जब मोदी जी कतर में आए थे तो वहाँ जब मोदी जी आए, कतर का अलग ही माहौल था और लोगों को बिल्कुल पता पड़ा कि इंडिया क्या है और इंडिया क्या सोच रहा है। मैं पर्सनली आपको बताऊं, जब मोदी जी फर्स्ट टाइम इलेक्ट हो के आए, उनका एक नारा था, बढ़ेगा भारत, सबका विकास, भारत का विकास, जिसका उनका नारा था। और अभी जैसा कि हम अमृत काल में जा रहे हैं, तो रियली हमको एक फील आ रहा है कि हम रियली अमृत काल में जा रहे हैं। जैसे मैं बताइए, मैं इंदौर की से ही हूँ और पिछले 30 साल से कतर में हूँ, बट यहाँ आके मेरे बच्चे नहीं आना चाहते थे पहले, यहाँ आके भी पिछली बार है कि नहीं मम्मा, रियली बहुत ही अच्छा क्लीन और ब्यूटीफुल सिटी है हमारा। और एजुकेशन वाइज भी बहुत स्ट्रांग हुआ है। कोई टाइम था, कोई अगर हम एमपी के पढ़े हुए हैं तो कोई रिकग्नाइजेशन नहीं था, अब यहाँ से रिकग्नाइजेशन मिल गया है इंस्टीट्यूट को, पढ़ाई को, और यहाँ पे स्टूडेंट हब हो गया एक तरीके से। काफ़ी चेंजेस आए हैं। सबसे पहले तो जो क्लीन हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। तो क्या हिंदुस्तान का डंका बज रहा है इस समय सब जगह? क्यों नहीं बज रहा, यूके में तो बज रहा है। ऋषि जी आ गए हैं, हम ऋषि जी की टीम से हैं, तो वो आ गए हैं, उनका ज्वाइनिंग हैंड्स विद मोदी जी, तो डंका तो बजना शुरू हो गया है। डंका वैसे भी बज रहा है क्योंकि जो भी एशियंस इंडियंस वहाँ बैठे हैं, वी आर क्वाइट वेल ऑफ देयर एंड वी आर द क्रीम ऑफ यूके एक्चुअली, अगर देखा जाए तो डंका तो यूके में तो बज रहा है इंडियंस का, ऑफ कोर्स। और उससे पहले भी पहले भी बज ही रहा था, कतर में ऐसा है, पहले भी बज ही रहा था। एंड देन अब तो है कि हम जो यहाँ से जो यादें लेके जाएंगे, हम उसका जरा डंका और बजाएंगे। जी, बिलीव नहीं करेंगे, अभी है ना कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, अभी सबका ये कहना है कि नेक्स्ट फीफा में इंडिया की टीम चाहिए हमको, तो ये सब मोदी जी के कारण पॉसिबल है। बिल्कुल। क्या पॉसिबल और हो गया? बहुत कुछ पॉसिबल हो गया है। इससे ऐसे लग रहा है कि आगे फ्यूचर और ब्राइट है। आई स्टिल रिमेम्बर जब मोदी जी इलेक्ट हुए थे कतर में, जब न्यूज़ आई थी कि मोदी जी इलेक्ट हो गए हैं, हमारे कुछ पाकिस्तानी फ्रेंड्स भी हैं, उन्होंने कहा पाकिस्तान इज़ नॉट हैप्पी विद योर प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्ट होके आए हैं। तो तभी पता चल गया था कि वी हैव इलेक्टेड इंडिया हैज़ इलेक्टेड द करेक्ट गवर्नमेंट दिस टाइम, क्योंकि लिए जब वो डर गए तो समझो हमारी जीत है। तो आई एम रियली हैप्पी, और मोदी जी ने जो काम किया है, जो वादा किया, वो सब किया, एंड फ्यूचर इज ब्राइट विद आवर पीएम। चलिए, तो भारत का फ्यूचर बड़ा अच्छा है। और आप देखिए 4 मेहमान मेरे साथ है। सर, एक जस्ट मैं मैसेज देना चाहूंगी, मोदी जी कल हम आपसे मिल नहीं पाए, मेरा ये था कि अगर मोदी जी आएंगे तो सिर्फ एक वर्ड बोलूंगी, आई लव यू मोदी जी। मैं कर चुकी हूँ, वी लव मोदी जी। और दूसरा क्या है कि जो उन्होंने हम यूके वालों को भी यहाँ पे जोड़ा है ना, वो भी एक बहुत ही शिवराज जी के लिए क्या कहेंगे? सर देखिए, शिवराज जी तो हमारे घर के ही हैं, लेकिन कहने के लिए शब्द ही नहीं छोड़े उन्होंने, इतना प्यारा इंतजाम किया है। आप क्या क्या कहेंगे बोलें? शिवराज जी को लेकर? शिवराज जी तो मैं बताइए, हम उनको मामा जी बोलते हैं और हमने जो पर्सनल उन पे जूम से मीटिंग की थी, हमने यही बोला था, मैं इंदौर की हूँ, मैं तो उनको मामा जी बोलूंगी। मामा जी ऐसे ही लगे रहिए और बेहतर कर दीजिए, आगे बढ़ते चलिए, हम आपके साथ। मैं मामा जी तो नहीं बोलूंगी, मैं इतना जरूर बोलूंगी कि आपने जो भी इंतजाम किए हैं हमारे लिए, उसमें हमको रत्ती भर भी कंप्लेंट नहीं है, बिल्कुल शिकायत नहीं है। एंड वी लव द अरेंजमेंट, द हॉस्पिटैलिटी। हमने मतलब इतना प्यार उन्होंने और इंदौर वासियों ने हमें दिया है, हम भूल नहीं। आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगी इंदौर ने हमको एकदम वीआईपी की तरह रखा। मीन्स विद वेरेवर वी वर गोइंग वी वर वेलकम्ड एंड वी वर गिवन रिस्पेक्ट। भूल नहीं पाएंगे अब इन यादों को कभी? जैसा कि यादें लेके जाएंगे। मैं खाना नहीं भूल पाऊंगी यहाँ तो। जैसा कि चलिए, हमारा इंडियन कल्चर है, बहुत सारी यादें आप सबके साथ जुड़ी हुई है और यादों को लेकर अब जाने की तैयारी है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से यहाँ का एक माहौल दिखाई दिया है, जिस तरह से प्रवासी भारतीयों का मेहमान नवाजी की है,
वैसे भी इंदौर तो अपनी मेहमाननवाजी के लिए जाना ही जाता है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि सब कुछ बदला सा है। और ये जरूर कहा जाएगा कि इन लोग जो भी यहाँ मेरे साथ मेहमान हैं, ये बहुत सारी यादें लेकर जा रहे हैं। शिवराज को मामा कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को, जो सभी लोग कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को आई लव यू प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और निश्चित रूप से कहना चाहिए दंगे हो जाते हैं कि मोदी जी को वी हैव ग्रेटिट्यूड फॉर हिम, जो उन्होंने इज्जत इंडियंस को दी है बाहर के देशों में। नाउ वी आर लुक्ड एज उनके आने के बाद जो रिकॉग्नाइजेशन मिला है इंडियंस रिस्पेक्ट को, मिली है इंडियंस को, इट्स पूरी रियली दुनिया में अमेजिंग। सिर उठा के चलते हैं और शान से बोलते हैं कि we are वी आर Indians. प्राउड इंडियन। प्राउड इंडिया। वी आर प्राउड। चलिए, तो हम सबको गर्व है हमारे भारत पर, क्योंकि अब भारत उड़ान भरने जा रहा है, बल्कि उड़ान भर चुका है और पंख भी फैल चुके हैं। अब उड़ते रहिए आसमान में, क्योंकि दुनिया की नजर इस समय हिंदुस्तान पर है और आप सभी लोग यही यादें लेकर जा रहे हैं। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसन न्यूज, इंदौर।